नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर शासन ने किया यह बड़ा निर्णय। सेवानिवृत्ति हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को फिर से विभागों में तैनाती देने या अनुबंध पर रखने पर शासन ने सशर्त रोक लगा दी है। कहीं अगर तैनाती देनी भी है तो संबंधित विभाग को ये लिख कर देना होगा कि विभाग में पद को धारण करने वाला कोई योग्य आदमी नहीं है। पदोन्नति में इस तरह के प्रमाण लेटर को भी परखा जाएगा व इस तरह के अक्षम अधिकारियों की जरूरत सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभागों में पुनर्नियुक्ति के गए अफसर 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अंदर अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन विभागों में सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से अधिक है, वहां किसी भी सूरत में पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी बोला है कि कार्मिक व सतर्कता विभाग की सहमति के बिना की गई पुनर्नियुक्ति को भी गंभीर से कदाचार माना जाएगा व ऐसे मामलों में पुनः नियुक्ति अफसर का वेतन रोका जाएगा। 2013 में पुनर्नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद वजनदार ढांचा होते हुए भी कई विभागों में पुनर्नियुक्ति की परंपरा बन गई है। कार्मिक की समस्या यह है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराकर तैनाती दे रहे हैं। कई मामलों में तो 4 या 5 या इससे भी अधिक कार्मिकों को इस तरह से पुनः नियुक्ति दी जा रही है। मुख्य सचिव के मुताबिक विशेष दक्षता वाले कामों को करने के लिए समय रहते अगर अन्य कर्मियों को तैयार कर लिया जाता है तो पुनः नियुक्ति की नौबत न आती। ऐसे में आदेश दिया गया है कि पुनः नियुक्ति वाले ऑफिसर 6 माह के अंदर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार का इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, भरपूर फायदा। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण पेश किया है। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 2020 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता को 21% बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते महंगाई भत्ता अब 4% एक्स्ट्रा मिलेगा और रोका गया महंगाई भत्ता भी सरकार एरियर सहित देगी। महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं, जो कि सितंबर की सैलरी के साथ बढ़कर मिलने वाली है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर लिया है ये फैसला। अब होगा ये काम। जी हाँ, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही कर्मचारियों की समीक्षा के बाद मोदी सरकार ने आखिरकार 28 तारीख को एक निर्णय लिया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा
एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। प्रशासन को मौलिक नियम FR 560 1L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत मजबूत करना है। DOPT कार्यालय ज्ञापन के कदम का उद्देश्य स्पष्ट मौलिक नियम FR 560 1L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को और जिम्मेदार और मजबूत करना है। सभी स्तरों पर प्रशासन और सरकारी कार्यों के निपटाने में दक्षता, अर्थव्यवस्था और गति प्राप्त करना है। यह स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की समस्या से पहले सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है, जो CCS CCA नियम 1965 के तहत निर्धारित दंडों में से एक है। मौजूदा निर्देशों में बेहतर स्पष्टता लाने और समान कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए अब तक जारी दिशा निर्देशों की समीक्षा, समेकन और पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया गया है। DOPT कार्यालय ज्ञापन में समय समय पर प्रदर्शन की समीक्षा के संबंध में हाल के आदेश के निहितार्थ पर विस्तार से कहा गया है। उचित अथॉरिटी को एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने का FR 56J FR 56L या नियम 48 1B CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पूरा अधिकार है, यदि यह जनहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक है। ऑफिशियल मेमोरेंडम में कहा गया है, सरकार किसी भी समय जब सरकारी कर्मचारी 50 या 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या 30 साल की सेवा पूरी कर ले तो उसे सार्वजनिक हित में रिटायर किया जा सकता है। कुछ प्रशासनिक जरूरतों के कारण FR 56J 56L और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण के अधिकार नहीं लिए जाएंगे। इसलिए इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक सरकारी सेवक की समीक्षा तब भी की जा सकती है जब वह FR 56J द्वारा कवर किए गए मामलों में 50 या 55 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो या उसके बाद FR 56 के तहत सरकारी सेवा के 30 वर्ष पूरे कर चुका हो। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंत्रियों और सांसदों के वेतन में भत्ते में 30% कटौती से जुड़ा बिल राज्यसभा में पास। कोविड-19 से उबरने में खर्ची जाएगी ये रकम। जी हाँ, राज्यसभा ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन भत्ते में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती करने के प्रावधान वाले विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 और संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया। इसके माध्यम से सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के लिए संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 और मंत्रियों के सत्कार भत्ते में कटौती के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया है। राज्यसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कदम उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि परोपकार की शुरुआत घर से होती है। ऐसे में संसद के सदस्य यह योगदान दे रहे हैं और यह छोटी या बड़ी राशि का सवाल नहीं है, बल्कि भावना का है। कुछ सदस्यों द्वारा नोटबंदी, GST जैसे मुद्दे उठाने का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा कि 2019 के चुनाव में इसके बारे में कई दलों एवं लोगों ने मिथ्यारोप किया था और कुछ लोग उच्चतम न्यायालय भी गए थे, लेकिन देश की जनता ने हमें जबरदस्त जनादेश दिया।
सांसद क्षेत्र विकास निधि MP लेड के बारे में सदस्यों के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद निधि की अस्थायी रूप से 2 वर्षों के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मदद के लिए कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत थी। उन्होंने कहा यह अस्थायी है। दरअसल कांग्रेस, राकांपा, आम आदमी पार्टी सहित अधिकतर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सांसद निधि को बहाल करने की मांग की थी। वहीं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के समय में आम लोग जो रेडी पटरी वाले श्रमिक आदि प्रभावित हुए हैं, ऐसे में हमें सांसदों एवं मंत्रियों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। चर्चा के दौरान कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यहाँ 70% सांसद सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, लेकिन छोटी सी तनख्वाह से गरीबों और देश के लिए योगदान करने को वे तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सांसद निधि हमारा पैसा नहीं है, यह गरीबों का पैसा है। पहले तो इसे 2 साल के लिए निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। निलंबन 1 साल के लिए करते हैं और इसमें भी आधा पैसा यानी 2.5 करोड़ रुपए की कटौती करते हैं। कांग्रेस सदस्य राजीव सातव ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है, लेकिन सरकार को विकास कार्य के लिए महत्वपूर्ण अहम MP लैंड को बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उसे PM केयर फंड का हिसाब लोगों को देना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफ़ी आलोचना झेल रही है। विपक्षी पार्टियां भी सरकारी नौकरियों के अटके पड़े रिजल्ट और युवाओं के लिए नई भर्ती नहीं निकालने को लेकर हमलावर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया है। लोक भवन में शुक्रवार को अफसरों की बैठक करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। सीएम ने कहा कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटें। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 21 सितंबर को सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी एवं निष्पक्ष और तेजी से अन्य भर्तियां कराई जाएं। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक यानी 20 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान प्रदेश सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। उनका प्रयास है कि आगामी 6 महीने में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। बता दें, अब सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस भर्ती संपन्न हो चुकी हैं। वहीं 50,000 टीचर और 1 लाख से अधिक अन्य विभागों में भर्ती हो चुकी है। यही नहीं, कोरोना कालखंड में भी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा किया गया है। साथ ही नौकरी पेशा वर्ग के लिए राहत भरी खबर है। ESIC देगा वेतन का 50% भुगतान। अधिसूचना हो गई है जारी। जी हां, नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह राहत भरी खबर है। कोरोना संकट के दौर में जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे अब वेतन की 50% पैसा बतौर बेरोजगारी राहत राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकेंगे। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य इस सुविधा के पात्र होंगे। केंद्र श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। मंत्रालय ने जनहित में बयान जारी करते हुए ये भी स्पष्ट किया है कि नौकरी गंवा चुके लोगों को अटल बीमित कल्याण योजना के तहत आवेदन करने का लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर यह क्लेम किया जा सकता है। इस क्लेम की प्रक्रिया के दौरान शपथ पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं
बैंक अकाउंट की डिटेल संबंधी व्यक्ति ESIC के कार्यालय में भेजना होगा। वे या तो स्वयं जाकर दे सकते हैं या डाक से भी भेज सकते हैं। राहत राशि का भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।